नमस्कार दोस्तों। आज का जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ईरान्स प्रिसीजन स्ट्राइक ऑन यूएस रडार सिस्टम इन मिडिल ईस्ट। जो अभी मिडिल ईस्ट में ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है अमेरिका और इजराइल के साथ में, उसमें जवाबी कार्रवाई के तहत ईरान ने जो यूएस के रडार सिस्टम्स हैं उन पे हमला किया और प्रिसाइजली किया है। मतलब जो रडार सिस्टम्स जहाँ पे उनके जिस-जिस बेस पे लगे हुए हैं उन पे हमला किया है, तो उसमें सटीक जगह पे उनका हमला भी हुआ है ईरान का। तो ये बेसिकली क्या, ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ी बात है कि अमेरिका के जो डिफेंस सिस्टम्स हैं, उन पे वो अटैक कर पा रहा है ईरान, और जबकि अमेरिका अपने आप को क्या मानता है कि बहुत बड़ा सुपर पावर हूँ मैं। तो बात क्या है यहाँ पे, वो देखते हैं और इसको एनालाइज़ करते हैं थोड़ा डिटेल में। इन मार्च 2026 ईरान रिपोर्टेडली डिस्ट्रॉयड अ $300 मिलियन एएन और टीपीवाई-2 रडार लिंक्ड टू यूएस टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। मतलब जो यहाँ पे थर्ड सिस्टम इनका नाम दिया है टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। इसका मतलब ये होता है कि ये ज़मीन पे नहीं, हवा में ही और धरती से बहुत ऊपर क्या कर सकता है, कोई भी अगर दुश्मन मिसाइल को छोड़ता है, तो उसको वो अटैक करके उसको वहीं पे नष्ट कर देता है, ऐसा सिस्टम होता है ये। लेकिन ईरान ने क्या किया, ईरान ने इस डिफेंस सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया है, और इसकी लागत कितनी होती है, लगभग $300 मिलियन, और ये अमेरिका के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी शॉकिंग बात है। क्योंकि अमेरिका जो अपने आप को हर चीज़ में आगे समझता है, डिफेंस की फील्ड में तो बहुत आगे समझता है। उसको ईरान जैसे देश ने क्या कर दिया, उसके डिफेंस सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। द रडार वाज स्टेशन्ड एट मुश्ताक सल्ती क्या लिखा है, मुवाफ़ाक़ सल्ती एयर बेस इन जॉर्डन। जॉर्डन जो है इज़राइल में, वहाँ पे ये क्या थी, तैनात थी इनकी मिसाइल, जो रडार सिस्टम था, सॉरी। द स्ट्राइक इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ब्लोज़ टू द यूएस मिसाइल डिफेंस नेटवर्क इन मिडल ईस्ट। ये एक तरीके का बहुत बड़ा वो माना जा रहा है चैलेंज अमेरिका के लिए, जो कि इसके जो रडार सिस्टम्स हैं उनके लिए, जो कि उसने कहाँ पे तैनात करके रखे हुए हैं, यहाँ मिडिल ईस्ट में। क्योंकि भाई इतना अच्छे तो होना ही चाहिए था कि भाई खुद को तो बचा ही लेता कम से कम। उसने क्या किया ईरान ने, उसके ही सिस्टम्स को उखाड़ के फेंक दिया, जो जो मतलब उसको दूसरे जगह पे जो अटैक करता है, वहाँ वाले को रोकने के लिए जो यूज़ किए जाते हैं, और उसके ऊपर अटैक किया तो वो खुद को ही सेफ नहीं कर सका। और माना जाता है कि 1000 किलोमीटर तक ये क्या कर सकता है, यहाँ पे ये जो डिफेंस सिस्टम है वो ट्रेस कर सकता है, 1000 किलोमीटर भी अगर कोई मिसाइल फेंकी गई उसको, और उसको नष्ट कर सकता है। तो ये तो खुद को ही नहीं बचा पाया। सैटेलाइट इमेजरी कन्फर्म्ड सीवियर डैमेज टू द रडार एंड सपोर्ट इक्विपमेंट्स। और जो इस यहाँ पे सैटेलाइट से इमेज ली गई है, वो क्या दिखा रही है कि भाई सच में इसको क्या हुआ है, बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है इस रडार सिस्टम को, और इसके जो कंपोनेंट्स हैं इसको ही सपोर्ट करते हैं, जो इसको सपोर्ट करते हैं उनको भी। समझते हैं पहले बात, क्यों ये इतना क्यों सब चल रहा है लफड़ा। राइजिंग यूएस ईरान कॉन्फ्लिक्ट। यहाँ पे क्या है, जो यूएस और ईरान का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल के साथ मिलके, यूएस का ईरान के खिलाफ, वो बढ़ता ही जा रहा है। द स्ट्राइक हैपेंड एमिड एस्केलेटिंग ईरान यूएस इजराइल टेंशन इन द मिडिल ईस्ट। जो ये बढ़ता जा रहा है, जो हमले हैं उसकी वजह, जैसे देखो ये ग्रीन ग्रीन कलर के जो दिख रहे हैं ये ईरान के हैं हमले, और ये रेड कलर के दिख रहे हैं या बहुत ज़्यादा रेड दिख रहे हैं, ये कन्फर्म्ड अटैक्स हैं, और ये वाले बोल रहा है अमेरिका किए हैं। जो 2 तरीके के हैं डॉट्स, एक ये देखो है और एक ये कम कम डार्क है। तो इन दोनों, ये जो ज़्यादा डार्क है वो कन्फर्म्ड अटैक्स हैं, और जो कम डार्क है यहाँ पे बोला है कि हमने फेंका है और कन्फर्मेशन नहीं है ज़्यादा। और ग्रीन वाले इजराइल की तरफ से किए गए हमले। तो कहने का मतलब है ये एक दूसरे पे जवाबी कार्रवाई में अटैक किए जा रहे हैं। ठीक है? ईरान लॉन्च्ड मिसाइल एंड ड्रोन स्ट्राइक्स टारगेटिंग यूएस मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर इन सेवरल कंट्रीज़। जो अलग-अलग यूएई वगैरह है, कतर वगैरह है, इधर साइड में उन सब पे क्या है, ईरान भी अलग-अलग, ये देखो यहाँ पे इराक है, इराक के अंदर भी 3 जगह फेंक दिया है इसने तो। और इज़राइल कहाँ है? इज़राइल यहाँ है। तो ये सारे अटैक्स, और ये जो यहाँ पे क्या है, ये सारे मिलिट्री बेसेस हैं अमेरिका के, इनमें फेंका है। तो ईरान जो है वो क्या कर रहा है, मिसाइल और ड्रोन से अटैक कर रहा है, जहाँ पे कि उसके यूएस के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। मतलब जहाँ-जहाँ पे उसके बेसेस हैं। क्योंकि भाई अब अमेरिका तो यहाँ बैठा नहीं है, अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, अमेरिका यहाँ पे यूज़ कर रहा है, अपने बेसेस यूज़ कर रहा है, तो इन्हीं को वो क्या कर रहा है, ईरान फोड़ रहा है। अब ईरान के पास तो 13,000 किलोमीटर वाली डूम्सडे मिसाइल है नहीं, ठीक है? जो अभी इन्होंने, अमेरिका ने अभी हाल में करी है, तो वो जो इसके बेसेस हैं उन्हीं को अटैक कर रहा है, और या उसको सपोर्ट करने वाली कंट्री है उनमें। रडार सिस्टम एंड एयर डिफेंस इंस्टॉलेशंस बिकेम प्रायोरिटी टारगेट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे पहले ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके एक-दूसरे के रडार सिस्टम्स को ही, या जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो रोकते हैं जो अटैक्स होते हैं, उनको ही सबसे पहले क्या कर रहे हैं, ये टारगेट कर रहे हैं। दीज़ सिस्टम्स आर द आईज़ ऑफ मिसाइल डिफेंस नेटवर्क। और ये बेसिकली एक तरीके से क्या होता है, आई की तरह काम करते हैं, कि देखते हैं भाई कोई अटैक आ रहा है तो उसको क्या करा जाए, सेव किया जाए। तो इसलिए सबसे पहले इन्हीं पे अटैक किया जा रहा है। अब थर्ड सिस्टम समझ लेते हैं, जो थर्ड सिस्टम जिस पे अटैक किया और उसकी बुरी दशा कर दी है। होता क्या है थर्ड सिस्टम, क्या है? थर्ड है टर्मिनल हाई, जो थर्ड का फुल फॉर्म है वो है टर्मिनल हाई अल्टीट्यूड एरिया डिफेंस।
इज़ अ यूएस एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। जो मतलब एंटी बैलिस्टिक क्या है, जो मिसाइल एक जगह से दूसरी जगह हमला किया जाता है, वो मिसाइल जो होती है, उन मिसाइल्स को रोकने के लिए ये सिस्टम का यूज़ किया जाता है। डेवलप्ड बाय लॉकहीड मार्टिन, ये यहाँ पे है जिन्होंने, जो पर्सन है जिन्होंने ये डेवलप किया है। डिज़ाइन टू इंटरसेप्ट शॉर्ट एंड मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग टर्मिनल फेज ऑफ फ्लाइट। और इनको ऐसे डेवलप किया गया है ये इंटरसेप्टर्स को, कि ये तुरंत से जो छोटे या मीडियम रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनको इंटरसेप्ट कर पाए, पता लगा पाए तुरंत, अगर कहीं से छोड़ी गई है तो उनको बीच में ही, जब वो टर्मिनल फेज में होती है, मतलब बीच में ही ऊपर, तभी उनको इंटरसेप्ट करके और वहीं पे इनको क्या करा जाए, उसको डिस्ट्रॉय किया जा सका। कंप्लीट थर्ड बैटरी कॉस्ट अराउंड 1 बिलियन। लगभग इसकी जो जो बैटरी है, थर्ड बैटरी बेस्ट कॉस्ट जो है वो लगभग 1 बिलियन की है। मतलब ये बहुत ज़्यादा क्या है, महँगा है। और उसको भी यानी कि ईरान ने क्या कर दिया, अटैक कर दिया। रोल ऑफ एएन और टीपीवाई-2 रडार, इसका क्या मतलब है, जो रडार सिस्टम इसमें लगा होता है, द डेस्ट्रॉयड रडार बाय द एएन टीपी, जो यहाँ पे जो वाला अभी अटैक किया है जिसमें ये थर्ड सिस्टम को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, उसमें कौन-सा रडार सिस्टम लगा था? एएन और टीपीवाई-2 एक्स बैंड रडार। इट परफॉर्म्स अर्ली डिटेक्शन ऑफ मिलिट्री मिसाइल्स, तुरंत यानी कि जैसे ही यानी कि छोड़ी जाती है अगर दुश्मन देश के द्वारा, तुरंत हाल के ही टाइम पे, मतलब जब छोड़ी जाए उसी टाइम पे ही क्या कर लो, इसको डिटेक्ट कर लो। ट्रैक एंड टारगेटिंग द गाइडेंस, वो किधर जा रही हैं, किधर नहीं जा रही है, उस मिसाइल को किधर मतलब ये हिट किया गया उसको ट्रैक करता है भाई, ताकि वो एकदम एग्ज़ैक्टली पता लगा पाए कहाँ जा रही है, कहाँ ये नुकसान पहुँचा सकती है। द डेटा ट्रांसमिशन टू द इंटरसेप्टर मिसाइल, और फिर जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं उनको ये क्या करता है, ये रडार सिस्टम, मतलब ये एक रडार सिस्टम उसमें लगा है, जो एंटीसेप्टर इंटरसेप्टर होता है। रडार सिस्टम पता करता है, पहले जैसे ही कोई मिसाइल छोड़ता है तुरंत उसको पकड़ लेता है, मतलब पकड़ गया मतलब उसका पता लगा लेता है, और उसको फिर ट्रैक करता है कि कहाँ जा रही है, और तुरंत वो डेटा किसको भेज देता है, इंटरसेप्टर मिसाइल्स को, ताकि फिर वहाँ से क्या हो, मिसाइल छूट जाए। इट कंसिडर द वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड मिसाइल ट्रैकिंग रडार इन द वर्ल्ड, और इसको दुनिया में बहुत बड़ा एडवांस्ड मतलब रडार सिस्टम माना जाता है। और उसको भी अमेरिका ने इज़राइल ने क्या कर ईरान ने क्या कर दिया, बैंड बजा दी। वेयर डिड दिस अटैक हैपन, ये अटैक हुआ कहाँ है, फिर से देख लेते हैं। मोवाफाक तल्ती एयर बेस, जो कि जॉर्डन इजराइल में है। दिस बेस सपोर्ट्स यूएस एंड अलाइड एयर ऑपरेशंस इन द रीजन। ये बेसिकली एयर ऑपरेशंस के लिए यूज किया जाता है ये बेस, और ये किसका है, यूएस का, और उसके जो साथ वाले देश हैं जैसे इजराइल वगैरह, उनके द्वारा इस बेस का क्या होता है, यूज किया जाता है। द रडार प्रोवाइडेड मिसाइल ट्रैकिंग कवरेज अक्रॉस गल्फ एंड मिडिल ईस्ट, जो ये रडार सिस्टम था, इससे ये ट्रैकिंग मतलब मिसाइल ट्रैकिंग अगर कोई छोड़ता है उसके बेसिस वगैरह पे, जैसे गल्फ वगैरह के जो देश हुए उनमें भी, जैसे यहाँ पे गल्फ वाले आ जाएंगे ये, इन पे भी वो यहाँ से क्या है, यहाँ जॉर्डन है, जॉर्डन से यहाँ पे इन सब में भी ट्रैक वो कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वो पता लगाता रहता है, और मिडिल ईस्ट में जो पूरा ये रीजन है उसमें, इन सब में ही मतलब क्या है, वो पूरा ट्रैक करता रहता है। तो उस सिस्टम को ही क्या कर दिया, ईरान ने ध्वस्त कर दिया। सैटेलाइट इमेजेस शोड लार्ज क्रैटर्स एंड डेस्ट्रॉयड इक्विपमेंट्स आफ्टर द स्ट्राइक, तो जो अब ईरान ने अटैक किया है, तो दिख रहा है कि सब टूटा-फूटा ध्वस्त पड़ा हुआ है ज़्यादातर। हाउ द अटैक वाज़ कैरिड आउट, ये अटैक किया कैसे गया? अमेरिका ने इतना तगड़ा रडार सिस्टम लगा के रखा है, भाई ईरान जो कि अमेरिका के आगे कुछ नहीं है, ऐसा समझा जाता है। उसने कैसे इनके इस डिफेंस सिस्टम को ही मतलब भेद दिया? तो उसका है सिंपल, ईरान रिपोर्टेडली यूज्ड प्रिसिजन मिसाइल्स और ड्रोन्स इन द स्ट्राइक। समझ लो उसने अपने बहुत ही कम कॉस्ट वाले जो ड्रोन्स हैं, प्रिसिजन मिसाइल्स हैं, उनसे ही अटैक कर दिया। और उसमें भी क्या हुआ, इनका इतना हाइली एडवांस जो डिफेंस सिस्टम है, वो उसमें ही मात खा गया। सैटेलाइट इमेजरी कन्फर्म डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द रडार इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पे जो सैटेलाइट इमेज है, वो दिखा रही है कि इनका जो इम्पैक्ट पड़ा है, वो डायरेक्टली इनके रडार इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही पड़ा। जो रडार सिस्टम होता है, एक अलग पार्ट होता है, और फिर उसके एवज़ में मतलब जो जब ये डेटा भेजते हैं इंटरसेप्टर मिसाइल्स को, तो अलग पार्ट होता है। तो इनका जो रडार सिस्टम है, वही पूरा इन्होंने ध्वस्त कर दिया है। मल्टीपल स्ट्राइक्स टारगेटेड यूएस रडार एंड कम्युनिकेशन सिस्टम अक्रॉस द रीजन। बहुत सारे मतलब अटैक किए गए हैं, एक नहीं मल्टीपल किए गए। और इससे क्या हुआ, उसको मतलब कन्फ्यूज़ हो गया रडार सिस्टम, और वो पेला गया। द अटैक एम टू ब्लाइंड द मिडाइल मिसाइल डिफेंस नेटवर्क। बेसिकली क्या करा गया कि जो मिसाइल डिफेंस नेटवर्क है, वो अटैक ऐसे किया गया कि इसको मतलब पूरा तरीके से ब्लाइंड कर दो, ये समझ ही ना पाए क्या हो रहा है। और बेसिकली उसको खत्म करने के लिए, ताकि आगे जो ईरान आगे इसके बाद जो हमले करे, वो हमले क्या हों उसके मतलब ना रोके पाएँ, वही के लिए। स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस ऑफ रडार, रडार का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या होता है वो समझ लेते हैं। रडार प्रोवाइड्स अर्ली वार्निंग फॉर मिसाइल अटैक्स। वही सिंपल सा, जैसे यहाँ पे अगर कोई मिसाइल छोड़ी गई,
और ये ऐसे-ऐसे चलता रहता है, इसकी जो रेस है एक्स रडार एक्स बेस्ड है ये रेस एक्स है। तो यहाँ पे क्या दिया था ये, यहाँ पे ये दिया था एक्स बैंड वाली रेस है इसकी। ये रैंड क्या है, ये रेस क्या है एक्स बैंड वाली, ये ऐसे चारों तरफ मूव करती हैं और जब इसके संपर्क में इसके सामने कोई आता है और इसका तुरंत सिग्नल इधर से रेस आई, इधर तुरंत चली जाती है। तो वो तुरंत मतलब पता कर लेता है कितनी दूर है और उसके हिसाब से कैलकुलेट करके मिसाइल को सिग्नल देता है और कहाँ तक वो अगले क्षण में पहुँच पाएगा, उसके हिसाब से वो छोड़ता है मिसाइल इंटरसेप्टर और तो क्या कर दिया थी ध्वस्त कर दिया। तो वो बेसिकली अर्ली वार्निंग देता है, जैसे ही कोई छूटता है वैसे ही तुरंत दे देता है इंटरसेप्ट करके। गाइड्स थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स टू देयर टारगेट्स और सिंपल सा फिर जो थर्ड इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं, उनको फिर वो क्या करता है गाइड कर देता है। बेसिकली मतलब है कि फिर जो इंटरसेप्टर मिसाइल छोड़ी जाएगी उनको बताता रहेगा भाई ये इतना जगह पहुँच गया, इतने टाइम में यहाँ पहुँच जाएगा और उस हिसाब से तुम्हें चलना है और तुरंत आगे चल के मान लो यहाँ पहुँचते ही क्या कर दोगे उसको धूम-धड़ाक कर दोगे। कहने का मतलब है खत्म कर पाएगा। विदाउट रडार क्या होगा मिसाइल डिटेक्शन बिकम स्लोअर। अब भाई अगर रडार नहीं लगा होगा तो डिटेक्शन करना क्या है बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि भाई फिर एकदम एग्ज़ैक्टली पता नहीं लगे, ये तो क्या है विदिन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में सारी चीज़ें मतलब कैलकुलेट करके देते हैं ये। इंटरसेप्शन प्रोबेबिलिटी डिक्रीज़ेज़ और जो प्रोबेबिलिटी है, जो क्षमता है, जो संभावना है, जो गैस है वो क्या होगा कमज़ोर होगा। ये जो मिसाइल्स हैं ये बहुत हाई टेक है और इनसे क्या होता है तुरंत भाई यहाँ से गई तुरंत रे फ़ास्ट रे, एक्स रे तुरंत वापस आई पता कर लिया। और ये अगर इंटरसेप्टर नहीं होगा तो क्या होगा पता ही नहीं लग पाएगा भाई। फिर अपने दिमाग से चलाओ भाई, इधर चला दो, इधर से पहुँच पाएगी तो इधर चला दो, पता चले यहाँ पहुँचे जाए जाके। इधर पहुँच पाएगी तो इधर चला दो पता पीछे फिर तो यहाँ पे क्या है फिर बहुत सारा मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा अपना मैनिपुलेट करना मतलब कैलकुलेट करना पड़ेगा। एक्सपर्ट्स कॉल इट बैकबोन ऑफ द मिसाइल डिफेंस नेटवर्क और इस जो रडार सिस्टम है इसको बैकबोन माना जाता है मिसाइल्स डिफेंस नेटवर्क का क्योंकि ये एग्ज़ैक्ट मतलब सटीक एक देते हैं, एक्यूरेट वो गैस करके देते हैं। इम्पैक्ट ऑन मिसाइल डिफेंस ऑफ यूएस। अब जो ये अटैक किया है ईरान ने इनका जो डिफेंस सिस्टम है उसको इन्होंने रडार सिस्टम है जो उसको इन्होंने निशाना बनाया है, उसको डिस्ट्रॉय किया है, तो नुकसान पहुँचाया है, तो इससे यूएस के मिसाइल डिफेंस सिस्टम पे क्या असर पड़ेगा? द लॉस फोर्स द यूएस टू रिलाई मोर ऑन पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। अब इससे क्या है कि जो अमेरिका है, अमेरिका को अब रिलाई करना पड़ेगा जो इसके बड़े मिसाइल सिस्टम है, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम। और ये पैट्रियट मतलब जो दूसरे हैं, पैट्रियट जैसे वो कौन-सा था तुम्हारा? थर्ड था, तो ये पैट्रियट मिसाइल सिस्टम पे करना पड़ेगा। और पैट्रियट पैक 3 जो है इंटरसेप्टर आर लिमिटेड इन नंबर और ये यहाँ पे क्या है इन्होंने डिप्लॉय करके बहुत कम नंबर में रखा है। द स्ट्राइक टेम्परेरी रिड्यूस डिटेक्शन कैपेबिलिटी इन द रीजन। अब भाई जब स्ट्राइक से डिफेंस जो रडार सिस्टम है वो उनका डिस्ट्रॉय कर दिया तो अब ये क्या कर पाएँगे? कैपेबिलिटी जो इनकी भाई जो अभी बहुत ज़्यादा इनको हेल्प मिल जाती थी उससे अब वो क्या हो जाएगी थोड़ी कम हो जाएगी और जब कम हो जाएगी तो ईरान वाले क्या होंगे और ज़्यादा हमले करके और इन्हें नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो एक तरीके से अमेरिका के लिए क्या हो गया है मतलब दिक्कत का सबब हो गया है। रिप्लेसमेंट सिस्टम्स आर बीइंग रश्ड टू द रीजन और इस वजह से अब अमेरिका जल्दी से जल्दी सोच रहा है कि जो ये नुकसान हुआ है तुरंत इसको रिप्लेस करके मतलब जल्दी से इसको मतलब सही से लाया जाए और मतलब इसको सही से जो इनका सुरक्षा प्रणाली है उसको फिर से मजबूत किया जाए। ग्लोबल डिप्लॉयमेंट ऑफ थार्ड। अब यहाँ पे देख लेते हैं ये अमेरिका ने कहाँ-कहाँ ये थार्ड को डिप्लॉयमेंट करके रखा है, कहाँ-कहाँ पे लगा के रखे हैं या मिडल ईस्ट वगैरह में कहाँ पे है, जो भी जिस जगह पे दुनिया में। यूएस ऑपरेट्स ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ थार्ड सिस्टम्स वर्ल्ड वाइड। जो थार्ड सिस्टम है हाई एल्टीट्यूड वाले, ये कुछ ही जगह पे लगाए हैं, जैसे मेजर डिप्लॉयमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स अपने यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स में ही लगा के रखे हैं, साउथ कोरिया में लगा के रखे हैं, इधर साइड में जहाँ भी है, साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया की वजह से गुआम में लगा के रखे, मिडल ईस्ट में जहाँ पे ये हो रहा है दंगा-वंगा यहाँ पे भी है कुछ, जैसे इज़राइल में, जॉर्डन में है। टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट्स इन इज़राइल एंड जॉर्डन और टेम्परेरी डिप्लॉयमेंट कहाँ रखा है? इज़राइल एंड जॉर्डन में। तो अमेरिका भाई जो है ना वो हर जगह दुनिया में अपना मिलिट्री बेस बना के रखा है तरह-तरह की डिफेंस सिस्टम, मिलिट्री औज़ार, वेपन हर चीज़ बना के रखा है, क्योंकि भाई वो अपना दबदबा हर जगह कायम करके रखना चाहता है। बिकॉज़ देयर वर फ्यू सिस्टम्स ग्लोबली, लॉसिंग वन रडार इज़ स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट। अब क्योंकि ये सिस्टम्स बहुत कम थे, यहाँ पे देख रहे हो 4, 5, 6, 7 जगह हैं, 5 जगह और अगर अब ये अगर एक लॉस हो जाता है इसका, तो क्या है इसका मतलब? बहुत बड़ा मतलब एक मायने रखता है क्योंकि इनकी जो डिफेंस है, जो आई है, बेसिकली जिससे ये इंटरसेप्ट कर पाते थे, जिससे पता लगा पाते थे दुश्मन की मिसाइल का, कमज़ोर पड़ेगी किसी न किसी हद तक तो ये क्या एक तरीके से इसके लिए झटका ही है। भाई ईरान टारगेटेड रडार सिस्टम, ईरान ने इसके रडार सिस्टम्स को ही टारगेट क्यों किया अमेरिका के? ईरान्स स्ट्रेटजी फोकस ऑन न्यूट्रलाइजिंग यूएस सर्विलांस कैपेसिटी। ईरान का फोकस है कि जो यूएस हमारा सर्विलांस कर लेता है, मतलब हम कोई मिसाइल छोड़े भाई, ईरान ने कोई मिसाइल छोड़ी इधर साइड में, इज़राइल की साइड में, तो तुरंत क्या कर लेता है, बीच में पता लगा लेता है और यहीं ध्वस्त कर देता है भाई।
तो अमेरिका का इंटरसेप्ट तो ये सोच रहा है कि भाई पहले हम तुमको ही धोपेंगे, बाद में हम आगे कहीं अटैक करेंगे। तो ईरान ने क्या किया, पहले हम रडार सिस्टम को ही तोड़ेंगे। वीकनिंग मिसाइल इंटरसेप्शन सिस्टम्स, और इससे क्या होगा, जो इनकी मिसाइल अगर इसी को उड़ा देंगे जो पता लगा पाता है, तो फिर आगे चल के वो क्या कर पाएगा, वो और अटैक कर पाएगा, तो उसकी कमज़ोर पड़ेगी पकड़ अमेरिका की। क्रिएटिंग ऑपरेशनल ब्लाइंड स्पॉट, और एक तरीके से अमेरिका को कुछ जगहों पे पता कर पाना, इंटरसेप्ट कर पाना क्या बढ़ जाएगा, मुश्किल। डेमोंस्ट्रेटिंग एबिलिटी टू स्ट्राइक हाई वैल्यू यूएस एसेट, तो एक तरीके से जो बड़े-बड़े फिर एसेट्स होंगे, उन पे भी अमेरिका क्या कर पाएगा, अटैक कर पाएगा। रडार डिस्ट्रक्शन कैन चेंज द बैलेंस इन मॉडर्न वारफेयर, और जब रडार्स डिस्ट्रक्ट कर देगी तो थोड़ा जो बैलेंस है वो क्या होगा, चेंज होगा, क्योंकि अभी अमेरिका भारी पड़ रहा है ईरान के ऊपर, क्योंकि उसके पास पहले से भी बहुत सारे वेपन्स हैं, और ये सब डिटेक्शन सिस्टम्स जो हैं, रडार सिस्टम्स हैं, उनकी वजह से क्या है, अमेरिका तुरंत यानी कि उनको निशानों को जो भी उस पर अटैक किए जा रहे हैं उनको वो तुरंत का तुरंत उसको डिस्ट्रॉय कर ले रहा है। और जब ये सारे अगर रडार सिस्टम्स को ही वो अटैक कर देगा, ये कम हो जाएँगे, तो ईरान को भी क्या होगा, फिर थोड़ा बढ़त मिलेगी और वो भी अच्छे से लड़ पाएगा। जियोपॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस, अब यहाँ से परिणाम क्या निकलेगा इसका, अगर देखा जाए देश दुनिया में। ये देखो एक तरीके से क्या बना रखा है यहाँ पे, हॉट स्पॉट बना रखा है ये। कि सिंपल बात है, यहाँ पे एक तरीके से लड़ाई का पूरा बहुत ज़्यादा ही मतलब यहाँ पे तनाव चल रहा है। एस्केलेशन ऑफ इज़राइल ईरान इज़राइल यूएस टेंशन। अब ये जो अगर उसका रडार सिस्टम उड़ा दिया है तो ट्रम्प भी क्या है, बहुत ज़्यादा मतलब अभी कुछ ना कुछ बयान देंगे, और ये लड़ाई में तो बिल्कुल पीछे हटते नहीं है, कहीं पे भी देखा जाए तो। कहीं और जहाँ नहीं भी होती वहाँ पे भी ये कराने के लिए बहुत आगे हैं। तो अभी टेंशन क्या हो सकती है, बढ़ सकती है और ज़्यादा। इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ रीजनल वार इन मिडल ईस्ट, और इससे क्या है कि जो आस-पास के क्षेत्रों में भी, क्योंकि जहाँ पे भी इनके बेसेस हैं अमेरिका के, वहाँ पे भी ईरान अटैक कर सकता है, ठीक है? तो यहाँ पे इज़राइल है और ये जॉर्डन है, यहाँ पे इनके बेस है, और इसको ईरान और अमेरिका दोनों यूज़ करते हैं, जो अभी यहाँ पे उन्होंने हटाई है ये वाली एक्सबैंड रडार। तो यहाँ पे सिंपल है कि जो रिस्क है लड़ाई की, रीजनल क्षेत्रीय युद्ध बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि अब ईरान क्या कर सकता है, कहीं इसके जो अदर अदर देशों में भी बेसेस है वहाँ पे भी अटैक कर सकता है। कंसर्न अमॉन्ग गल्फ एलाइज अबाउट एयर डिफेंस वल्नरेबिलिटी, अब चिंता का विषय बन जाएगा, क्योंकि किसी पे भी हमला होगा तो अमेरिका का जो सिस्टम है वो क्या नहीं कर पाएगा, वो डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, और डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो और जो इसके साथी हैं उनके लिए खतरा बन गया भाई। पहले भी वो अमेरिका से लड़वा दिया सबको, अब क्योंकि अमेरिका ने इन सबको अपना साथी यूएई वगैरह को बना के रखा था, सऊदी अरब वगैरह को। अब क्या होगा, इसका ही डिफेंस सिस्टम खराब हो गया, तो अब ईरान कहेगा अब बेटा देखो, अब हम तुम्हें देखते हैं। समझे? अब हम ईरान कहेगा तुम ज़्यादा बन रहे थे ना अमेरिका में, कर लो, अमेरिका का रडार उठा दिया, अब तुम्हारे ऊपर भी पटकेंगे। तो वही है, सिंपल सा क्या है कि एक तरीके से उनके लिए भी खतरे का सबब बन गया है, बेचारे सोच रहे हैं कि कहाँ किसका हम साथ दे दिए। पॉसिबल आर्म रेस इन मिसाइल एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी, और इससे क्या होगा, अब आगे आने वाले समय में लोग जो मिसाइल सिस्टम्स हैं उनको अच्छा एडवांस बनाने की सोचेंगे, और ड्रोन टेक्नोलॉजी, क्योंकि ईरान क्या है, ड्रोन से ही उसको अटैक कर दिया छोटे-मोटे। तो ये सब टेक्नोलॉजी में क्या है, आगे और ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश की जाएगी। एक्सपर्ट्स वार्न दिस could reshape experts warn this could reshape regional security dynamics, और क्योंकि यहाँ पे अब ये सिस्टम को इन्होंने ध्वस्त कर दिया, रडार सिस्टम को इज़राइल वालों, तो यहाँ पे अब सिक्योरिटी कंसर्न थोड़ा बहुत क्या होंगे, बढ़ेंगे, और बदलेंगे भी, कैसा बदलेगा। अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रक्शन ऑफ 300 मिलियन थर्ड रडार रिप्रेजेंट अ मेजर स्ट्रेटेजिक इवेंट, ये एक तरीके से बहुत बड़ा इवेंट है, क्योंकि अमेरिका इससे बहुत ज़्यादा आगे प्लस में था, और ईरान क्या था, इससे माइनस में था, एक तरीके से पीछे ही था, क्योंकि उनके पास इतना अच्छा इंटरसेप्टर नहीं था और रडार सिस्टम नहीं था, और जब ये रडार सिस्टम यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया तो इज़राइल को क्या होगा, थोड़ा बढ़त मिलेगी। इट हाइलाइट्स द ग्रोइंग इफेक्टिवनेस ऑफ ड्रोन्स एंड प्रिसिजन स्ट्राइक, एक तरीके से ये दिखाता है कि कैसे जो ड्रोन्स हैं और जो प्रिसिजन स्ट्राइक्स हैं वो कितने इफेक्टिव हो सकते हैं। कहीं पे भी मतलब जो ड्रोन सिस्टम है उससे क्या करा जा सकता है, कहीं पे भी अटैक किया जा सकता है और प्रिसाइजली किया जा सकता है। कैसे चकमा दिया जा सकता है रडार सिस्टम्स को, ये एक तरीके से ईरान का वो दर्शाता है कि भाई इतने बड़े जो रडार सिस्टम है उस पे अटैक कैसे कर लिया ईरान ने, उन जो ड्रोन्स हैं उनकी मदद से। इट आल्सो एक्सपोजेस वल्नरेबिलिटी इन इवन द मोस्ट एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, वही दिखाता है कि कितनी कम कि एक बहुत एडवांस डिफेंस सिस्टम में भी क्या हो सकती है, कमियाँ हो सकती हैं। द इंसिडेंट सिग्नल्स अ न्यू फेज इन मॉडर्न मिसाइल एंड ड्रोन वॉरफेयर, तो एक तरीके से ये जो घटना हुई है ये दिखाता है एक मॉडर्न मिसाइल सिस्टम और ड्रोन सिस्टम में एक नया फेज, मतलब इन सब कमियों को भी कैसे दूर करेंगी आगे आने वाले दिनों में जो कंपनियां बनाती हैं इन सब डिवाइसेस को, वो भी बहुत बड़ी बात है।
फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट विल इंक्रीजिंगली फोकस ऑन destroying sensors and radar rather than only missiles and aircraft। तो अब आगे आने वाले समय में जो युद्ध होंगे वो ज़्यादातर इस चीज़ पे बेस होंगे, किसी का रडार सिस्टम वगैरह कैसे डिस्ट्रॉय किया जाए। क्योंकि जब रडार सिस्टम करोगे भाई, मिसाइल वगैरह दागोगे, किसी का एयरक्राफ्ट गिराओगे, इससे पहले क्या करो, पहले उनके सेंसर्स और जो रडार है जो इंटरसेप्ट करते हैं उनको तोड़ो। उनको तोड़ोगे तो क्या होगा, फिर आगे सोच पाओगे। क्योंकि भाई जब वो उनका ब्लाइंड स्पॉट हो जाएगा, वो फिर जब पता ही नहीं लगा पाएँगे कहाँ से कहाँ है, पहले उनको हटाओ फिर उसके बाद क्या हो, कहीं पे भी अपना लड़ाई करो। ठीक है? तो यही था आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, और ऐसे ही इम्पोर्टेंट लेक्चर, इन्फॉर्मेटिव लेक्चर्स के साथ हमारे साथ बने रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।